इस एपिसोड की शुरुआत में अरे रुको रुको, मैं तो इन 3 लव बॉयज़ के नाम तो बताना ही भूल गया। सो देखो, ये है यूजुन, दूसरा सीवू, तीसरा डोंग। चलो अब कहानी की तरफ बढ़े। बुरा नहीं बताया, इमोशनल लेवल को छोड़कर फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी इन सब को मिलाकर एक लेवल बनता है, ओके? जो सबके अलग-अलग होते हैं। जैसे कि सीवो के 92%, हाजुन का 89%, डोंग का 97% और यूजुन का 90%। मतलब ये जितने ज़्यादा रहेंगे उतने ये परफेक्ट होंगे। लेकिन इतने अच्छे परसेंटेज होने के बाद भी उनको 100% परफॉर्मेंस चाहिए, मतलब चाहिए, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। आपको ये पूरा शायद समझ नहीं आया होगा। सो कोई बात नहीं, बस थोड़ी ही देर में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि ये लेवल वगैरह क्या है। आरी ने लेंसेज को पहना और पता है क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन डोर पे एक कुरियर बॉय ज़रूर आया था। उसने जैसे कुरियर लिया, कुरियर बॉय से सीधा बना चोर। उसे घर की कीमती-कीमती चीज़ें चाहिए थी। नाइफ होने के बाद भी हमारी आरी ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ी गई और वो कुरियर बॉय बस उसे मारने ही वाला था कि शिवू ने उसका नाइफ पकड़ लिया और बहुत ही कूल वे में डायलॉग मारा कि कभी भी तुम खतरे में होगे उस वक्त मैं आऊं। बट ये शिवू का कूलनेस यहाँ नहीं चलने वाला। आर्य ने उल्टा कूल वे में नाइफ को लेकर कुरियर बॉय के गले पे रखा और कहा, बंद करिए पागल हरकतें, डिस्गस्टिंग। इसके चिल्लाते चिल्लाते एकदम से नाइफ और ये भी गायब हो गया, क्योंकि ये सब रियलिटी नहीं थी। तब जाकर आरी को पता चला ये है लव बॉयज गेम। आरी इस गेम को सच में देखकर हैरान होती। फिर एंट्री हुई हाजियों की। उसने आरी को बहुत ही प्यार से ट्रीट करा। मतलब इतनी इसमें तो कोई भी लड़की उसके प्यार में गिर जाती। लेकिन आरी कुछ अलग बनी है। उसने कहा, मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से जल्दी से कलट लो। पता नहीं केली को ये कैसे पसंद आया। छी। तीसरी बार आरी की मुलाकात हुई डोंग से, बर्फीली भरी सर्दियों में। और डोंग आया आरी के लिए कॉफी लेकर। बट आरी को कैफीन बिल्कुल नहीं पसंद। आरी ने डोंग को हकाल दिया, डोंग पे सिली दाग लगाकर कि ये कितना सिली है। फिर एंट्री हुई हमारे शांत भरे लड़के की, यूजुन। पियानो प्ले करते हुए आरी भी उसके साथ बैठी। दोनों ने बहुत ही प्यारी तरीके से पियानो प्ले करा और ये फ्लो फ्लो में ही यूजुन बड़ा आरी को किस करने। बस किस होने वाली थी कि आरी ने उसे इतना जोर से थप्पड़ मारा कि वो चला ही गया। इधर हमने इन चारों को बहुत ही कैजुअली बात करते हुए देखा। लेकिन ऐसा कैसे? आप समझे नहीं? ओके, चिंता मत करो, बताता हूँ। आपको याद होगा देयोंग ने कहा था कि उसने कैरेक्टर्स के अंदर आत्मा डाल दी है। मतलब ये चारों असली है और वो चारों बचपन से कभी भी ये घर से बाहर नहीं निकले। उनका रोज एक ही काम रहता, गेम को खेलने का। मे बी इनका ही जो रियल डेटा है वो देयोंग यूज करता होगा, चलना, बात करना वगैरह वगैरह। आप सोच रहे होगे फिर अब तक इन्हें फ्री क्यों नहीं करा? मे बी कोई ऐसा काम है जो अधूरा होगा। उसके लिए ही इन चारों ने एक कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। उन्हें तब तक तो रहना ही होगा ना जब तक वो काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ सवाल आया, वो काम ऐसा भी कौन सा बड़ा है जो हमें ऑब्वियसली धीरे धीरे पता ही चलेगा। केली दर बस काम करके निकलने ही वाली थी। उसने लिफ्ट की तरफ देखा कि कोई ऊपर आ रहा है। उसकी फट गई। लेकिन इस बार वो कैसे तो कैसे बच गई। उससे पहले क्या आपने कुछ नोटिस करा? रियल वाला हाजिउन का स्वभाव पूरा अलग है और गेम वाले हाजिउन का पूरा अलग। मतलब रियल वाला ना स्माइल करता, अकेले अकेले रहता। मतलब इधर मीटिंग रूम में आर्य ने कभी नहीं सोचा था, आज तक उसकी कंपनी को कोई भी कंपटीशन तक नहीं दे सका। बट उन्हें 4 वर्चुअल कैरेक्टर्स ने मुंह पे गिरा दिया। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। उनमें से एक लड़के ने सजेस्ट किया कि वो लव बॉय के साथ कोलैबोरेशन कर ले। वो और कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या लगता है, डेयोन मानेगा? ना। आखिर इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। बाद में आली को पता चला उनका ही एक इन्वेस्टर उनकी ही कंपनी से पैसे वापस निकाल रहा है, क्योंकि इनकी कंपनी की परफॉर्मेंस ईयर बाय ईयर कम होती जा रही। ये तो पक्का है वो इन्वेस्टर ये पैसे निकाल कर लव बॉयज में इन्वेस्ट करेगा। आर्य ने कहा, बस अब बहुत हो गया। वो जो लव बॉयज की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है वो प्रॉब्लम लोगों के सामने लाएगी। बाय द वे, मैनेजर की भी वाइफ लव बॉयज के चक्कर में
इसे डिवोर्स देना चाहती है। बेचारा मैनेजर। हॉस्पिटल में ग्रैनी केली की तारीफ कर रही थी कि उसकी क्लीनिंग स्किल उनसे बहुत बहुत अच्छी है। लेकिन केली ने कहा, कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है मेरी पूरी जिंदगी बस साफ करते करते ही जाएगी। इस पे ग्रैनी ने कहा, ऐसा नहीं, कौन सा काम करते हो ये मैटर नहीं करता। उस काम में ग्रैनी बहुत खुश है। फर्क नहीं पड़ता ये काम क्लीनिंग का हो या कुछ भी। अभी सुन लो, वो आप जो करना चाहते हो वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि आपको क्या पसंद है? तो प्लीज उसे करो, एक बार तो ट्राई करो, क्योंकि आखिर में रिग्रेट बहुत बड़ा होता है। हाँ, दूसरा ग्रैनी का रीजन है कि उन्हें पैसे बहुत मिलते हैं ये जॉब से, पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी और केली के लिए। ग्रैनी ने उनकी पे केली को बताई। उसके होश उड़ गए। जितनी केली कमाती है इतनी सारी जॉब्स करके उससे 10 गुना सैलरी उसे मिलेगी, मतलब केली को, और ग्रैनी को तो उससे भी 10 गुना मिलती है। मतलब आप समझे, ग्रैनी ने काम भी नहीं करा तो भी विन विन सिचुएशन है। केली काम करेंगी उस वो भी खुश, ग्रैनी नहीं काम करेंगी फिर भी खुश। वाह, केली भी खुश। आज एक बहुत बड़ा बम फटा लव बॉयज के फैन के बीच, स्पेसिफिकली लड़कियों में। जो फटा था आरी ने एक आर्टिकल पब्लिश करके। उसने लिखा, देयुंग ने लोगों को 3 साल का डेटा को चुरा कर इन वर्चुअल कैरेक्टर्स को बनाए, इसलिए लव बॉयज को लोगों के बारे में सारी बातें बता रहे थे। और ये लव बॉयज ने सारी लड़कियों के आंखों पर पट्टी बांध के रखी है। लेकिन कंपनी के ओनर वेम्पायर्स है, जो लोगों की प्रॉफिट्स धीरे धीरे खून की तरह इकट्ठा कर रहे हैं। और आप ही सोचो, इससे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा। मुझे समझ ये नहीं आ रहा, लोग पागल तो नहीं हो गए हैं? वो बिल्कुल सही कह रही, लेकिन नहीं, लड़कियों को ये प्यारे भरे पैराडाइज में रहना ही है। इधर ये बात देवंग को भी पता चली। उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए तो ये उल्टा अच्छा है, और इस आर्टिकल से और लोग लव बॉयज के बारे में जानेंगे। इधर हमें पता चला लव बॉयज के फैंस फंड्स जमा कर रहे हैं आरी को मारने के लिए। उसे जल्दी से सबसे माफी मांगनी होगी। आरी जैसे है, उसे कोई चिंता नहीं। वाह, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो। वो दोबारा स्लीपिंग पिल्स ले रही थी, क्योंकि उसे नींद की प्रॉब्लम है। उसे बिल्कुल नींद नहीं आती बिना पिल्स के। केरी ने ये देख जल्दी से उसके हाथ की बोतल छीन ली, क्योंकि डॉक्टर ने उसे साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि अगर वो स्लीपिंग पिल्स ज्यादा लेगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी। और इसी चक्कर चक्कर में दोनों की काफी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन ये झगड़ा होते होते केली ने उसे पकड़कर वो उसके साथ सोना चाहती थी, ताकि आरी को नींद आ पाए। मतलब इनकी दोस्ती कुछ अलग ही है। एक पल में फुल गुस्सा, दूसरे पल में उसका उल्टा, मतलब समझ के बाहर है। अगली सुबह जैसे केली अपार्टमेंट से बाहर निकलते वो छुप गई, क्योंकि अपार्टमेंट के बाहर लव बॉयज के सो कॉल्ड फैंस आरी को पकड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। आरी केली की मदद से यहाँ से निकल तो गई, बट सेम हालत ऑफिस के बाहर भी थी। बे हाउस में केली ने बिना लंच करे उसने पहले अपना पूरा साफ सफाई करी, फिर अच्छे से मूड में उसे समझा कि उसने लंच बॉक्स तो बे हाउस में ही रख दिया है। दूसरी बात उसे यह याद आई, ग्रैनी ने उसे साफ तौर से कहा था अगर वो पकड़ी गई तो सब खत्म। लेकिन तभी उसने देखा लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा। इस सिचुएशन में अच्छा वो उसे याद आया, ग्रैनी ने उसे एक हाइड आउट की जगह बताई थी। उसे एक कॉइन छोटे से पिगी बैंक में डालना होगा। पहले तो उसे ये पिगी बैंक ही नहीं मिला। जब मिला तब कॉइन डालते एक सीक्रेट दरवाजा लाइब्रेरी से निकला। ये लड़की इतनी पागल है, उसने दोबारा लंच बॉक्स को बाहर ही छोड़ दिया, जो इन तीनों के हाथ लग पड़ा। इन लोगों ने आज तक ऐसा खाना नहीं देखा। मतलब ऐसा है, उनको फिट रहने की वजह से तेयुंग काफी ज्यादा हेल्दी खाना देता है। ऐसा मौका देख के ली चुपचाप वहां से निकली, लेकिन उससे पहले हाजुन ने उसे पकड़ लिया। जैसे उसने इन चारों की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रही। हाजुन और यूजुन को समझने में देर नहीं लगी कि ये ग्रैनी नहीं कोई और है, क्योंकि ग्रैनी कभी हेलमेट पहनकर नहीं आती। आपको पता होगा, हमेशा जब भी हमें शॉक लगता है तब हम थोड़ा सुन स्टेट में चले जाते। वैसे ही सुन स्टेट में कैली हाजुन के पास गई और उसने अपना हाथ उसके गाल पर रखा। तब जाकर उसे समझा ये सच है, कोई सपना नहीं। लेकिन हाजुन ने उसका उल्टा करा। उसने उसका हाथ पकड़कर यूं बहुत जोर से फेंका। उन्हें तो ये लगा ये कहीं निपट तो नहीं गई। ये सिचुएशन देख
सीवो सब कुछ रिपोर्ट करना चाहता था, मतलब देयोंग को। वैसे केली जिंदा है। उसने देयोंग का नाम सुनते वो सब कुछ समझ गए कि ये वही देयोंग है, सीईओ वाला। लेकिन उसके मन में ये सवाल आया था कि देयोंग ने इन चारों को यहाँ क्यों रखा। लेकिन ये लड़की सच में पागल। उसने इस सवाल को साइड में रखकर कहा, वाओ, मेरा सपना तो पूरा हो गया। फाइनली उसने हेलमेट निकालने के बाद जुगो ने पूछा, तुम कौन हो? केली ने कहा, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और ग्रैनी वाली पूरी बात बताई, हॉस्पिटल में वगैरह ये वो। फिर भी ये दोनों इमरजेंसी बटन को दबाने पड़े। लेकिन केली ने उन्हें रोककर बस 10 मिनट मांगे सारा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। उससे पहले इधर आओ। आरी की कंपनी की वेबसाइट हैक हो चुकी थी और ये देखो, मतलब सीधे शब्दों में ये फैंस की ही करामात है। आरी इस मैटर को लीगली लेना चाहती थी, लेकिन उससे बस ये मैटर और ज्यादा बढ़ेगा। एंड कुछ नहीं होगा। ये खबर देवुन को भी पता चली तो उसने क्या कहा पता है, ऐसी अनलकी चीजें मुझे मत बताया करो। वाह, इधर के लिए की सबसे बड़ी चुनौती थी इन चारों को मनाने की, उसे यहाँ पर काम करने देने के लिए। सो वो सबसे पहले गई यूजोन के पास और उसने शुरू कर दिया अपना इमोशनल कहानी कि मेरी माँ तो बचपन में चली गई थी, उसके सर पर इतना बड़ा लोन है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसका इमोशनल ड्रामा इतना इमोशनल था कि वो मान ही गया। दूसरी बारी आई डोंग की, लेकिन उसने सीधा कह दिया वो इतने आसानी से हाँ नहीं कहने वाला। केली ने हाँ कहने के पीछे के कुछ बेनिफिट्स बताए कि अगर उसने हाँ कहा तो उसे केली की तरफ से अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, बियर, बारबेक्यू, चिकन वगैरह वगैरह। और क्या, डोंगिन ने भी हाँ कह दिया। वैसे ही सीईओ को भी मनाना इतना हार्ड नहीं था। फिर फोर्थ बारी आई सबसे मुश्किल लड़के को मनाने की, मतलब हाजुन। केली ने उसके पास सबसे पहले आते पूछा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? वो इस बात से मना कर रहा था। फिर केली ने उनकी सबवे वाली किस के बारे में जिक्र किया। हाजुन को पता था, बट फिर भी वो इससे इनकार कर रहा। केली कहती, ओके तो मैं तुम्हें किस करती हूँ, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि वो तुम थे या कोई और। यही नहीं, केली उसकी तरफ किस करने सच में बढ़ी और हाजुन ने उसे डांटा कि बंद करो ऐसी हरकतें। वो जाने लगा। केली सीधा उसके पैर में गिर गई, उससे माफी मांगने लगी और उसने सुसाइड करने की धमकी दी कि अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाऊंगी। तब जाकर हाजुन ने उसे रियलाइज करा ये बिल्डिंग ऊपर नहीं बेसमेंट में है। आखिर में हाजुन को हाँ कहना ही पड़ा। इससे केली इतनी खुश थी, वो समझ रही थी कि उसका जादू आया है। उसके जाल में ये चारों फंस गए हैं। भले ही उसने हाजुन का पैर पकड़ा, वो बात अलग थी। उसने इस बात पर गौर करा कि ये चारों गेम से बहुत अलग है, मतलब स्वभाव में और सारी चीजों में। उतने में उसने देखा एक बाइक, उस पे हेलमेट, ये कैसे? और साइड में ग्रैनी बैठी थी। केली कितना भी झूठ कहे कि उसने बिल्कुल भी घर में जो रहते हैं उनको नहीं देखा, लेकिन ग्रैनी तो ग्रैनी है। ग्रैनी बस इतना चाहती थी वो किसी को भी ये बात ना बताए, मतलब सीक्रेट। वो तो अभी यहाँ से मस्त घूमने के लिए जा रही है, क्योंकि वो कब मजे करेगी। केली पहुंची घर कुछ पार्सल के साथ जो आए थे आरी के लिए। केली इनबॉक्स को ओपन करते इनबॉक्स के अंदर आरी के फोटोज थे क्रॉस बनाए हुए, मतलब समझ सकते हो ये किसने भेजे। देखो, खुशी हो या गम, ड्रिंक्स तो होनी ही चाहिए। आरी ने कहा, लेकिन रुको, मैं समझ सकती हूँ मुझे टेंशन वगैरह है, लेकिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा? कैली जॉब वाली पूरी बात बताना चाहती थी। साथ ही उसे ग्रैनी के साथ किया हुआ वादा भी याद आया। पता है ना, बे हाउस को सीक्रेट रखना है। इसलिए उसने कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड का आज तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, बस उसका ही उसे बुरा लगा। इससे हमें आरी के थोड़ा सा पास्ट पता चला। बचपन से लेकर तो कॉलेज तक आरी के पीछे काफी सारे लड़के लगे थे, लेकिन उसने उन किसी को भी भाव नहीं दिया। उसके हिसाब से वो सब लड़के ह्यूमंस ही नहीं है, लव बॉयज की तरह है, मतलब चापलूसी में एक्सपर्ट। केले के मन में एक लड़का है उसके लिए, जो उसके लिए बेस्ट होगा, देयुंग। वाह रे वाह, क्या ही मतलब क्या ही सोच है इसकी। ये दोनों तो ऐसे है जैसे कि अगर दोनों के हाथ में गन्स आ गई तो दोनों एक दूसरे को उड़ा देंगे। इधर हाजुन पता नहीं कैसे, लेकिन वो सबवे वाले किस के बारे में ही लगातार सोच रहा था। इतने में केली हाजुन के रूम में आई। वो सपना देखने लगी, वो ऐसा हाजुन का रूम साफ करेगी जिससे वो उसके प्यार में घिर जाएगा। मतलब कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना। हाँ, वैसे प्यार में दिमाग काम करना बंद ही कर देता है। केली उसके हर चीजों में उसे इमेजिन कर रही थी। बाहर जैसे ही ये चारों आए, उनके होश प्लस मुंह में पानी आ गया, क्योंकि वहां पर बहुत सारा टेस्टी टेस्टी खाना था।
मतलब सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही हाजून उसके रूम में गया और वो उसे अपना टेडी नहीं मिलते, वो उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। जैसे उसने देखा उसका टेडी कैली ने धोकर सुखा दिया है, वो गुस्से से पागल हो गया, इतना कि वो केली को शायद चोट भी पहुंचा सकता था। लेकिन यूजिन उनके बीच आया। मतलब केली ने तो बस उसे धो ही तो दिया था। केली इससे दुखी नहीं हुई, उसे चाहिए था रिवेंज। और वो रिवेंज क्या होगा हमें अगले वाले पार्ट में देखेंगे, जो जल्दी ही आएगा। सो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। बाय बाय।